जब हुए ज़ोहर तलब कत्ल सिपाहे शबीर। जब हुए ज़ोहर तलब कत्ल सिपाहे शबीर। गैर असगर न रहा नूरे निगाहे शबीर। थी फ़कत रूहे अली पुष्ट पनाहे शबीर। हक से कहते थे कि तू रहियो गवाहे शबीर। हक से कहते थे कि तू रहियो गवाहे शबीर। हाय सर फिदा करके शरीके शुहदा होता हूँ। आज मैं तेरी अमानत से अदा होता हूँ। आज मैं तेरी अमानत से अदा होता हूँ। हाय या खुदा तुझ पे मैं सदके मेरा लश्कर भी फिदा। दिल फिदा रूह फिदा जान फिदा घर भी फिदा। अली असगर भी निसार और अली अकबर भी फिदा। तुझ पे बाकर भी फिदा आबिद मुस्तर भी फिदा। तुझ पे बाकर भी फिदा आबिद मुस्तार भी फिदा। हाय मैंने जो कुछ तेरी दरगाह से पाया मौला सब तेरी राह में खुश हो के लुटाया मौला। सब तेरी राह में खुश हो के लुटाया मौला। हाय वो कलेजे पे धरे हाथ पड़ा है अकबर। है वो अब्बास दिलावर के हसन का दिलबर। एक एक प्यारे को कुर्बान किया गिन गिन कर। कि अमानत में ख़यालत ना तेरी ऐ दावर। कि अमानत में ख़यालत ना तेरी है दावर। हाय तूने दौलत भी जो मुझ खाक नसी को बख्शी। वो अमानत तेरे बंदे ने ज़मी को सौंपी। वो अमानत तेरे बंदे ने ज़मी को सौंपी। जब ये ज़ोहर तलब। शाहे वाला आपके अंसार मर सकते नहीं। शाहे वाला आपके अंसार मर सकते नहीं। गोद में लेकर दुआएं दी हैं मौला ने इन्हें। गोद में लेकर दुआएं दी हैं मौला ने इन्हें। है ये कौले हैदर कर्रार मर सकते नहीं। है ये कौले हैदर कर्रार मर सकते नहीं। इश्क हैदर ने अता की है हयाते जाविदा। इश्क हैदर ने अता की है हयाते जाविदा। देख जालिम मीसा में तम्मार मर सकते नहीं। देख जालिम मीसा में तम्मार मर सकते नहीं। ये यतीमान अम्र ये यतीमान हबस ये यतीमान अम्र ये असीरान हबस। इनके हाथों हैदर कर्रार मर सकते नहीं। इनके हाथों हैदर कर्रार मर सकते नहीं। जब तलक लेंगे न खूने शाहे वाला का के साथ। जब तलक लेंगे न खूने शाहे वाला का के साथ। मौत मर सकती है पर मुख्तार मर सकते नहीं। मौत मर सकती है पर मुख्तार मर सकते नहीं। हम फकत ये सोच के बहाते हैं अपना लहू। हम फकत ये सोच के बहाते हैं अपना लहू। फातिमा खुश है तो मातमदार मर सकते नहीं। फातिमा खुश है तो मातमदार मर सकते नहीं। फातिमा खुश है तो मातमदार मर सकते नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अपने सीने पे दिखा देते हैं हम मार के हाथ। अपने सीने पे दिखा देते हैं हम मार के हाथ।
करबला के लिए उठते हैं आज़ादार के हाथ, करबला के लिए उठते हैं आज़ादार के हाथ। मनक़बत पड़ चुकी मीसम की ज़ुबां सूली पर, मनक़बत पड़ चुकी मीसम की ज़ुबां सूली पर, मनक़बत पड़ चुके अब्बास अलमदार के हाथ, मनक़बत पड़ चुके अब्बास अलमदार के हाथ। मातम सिब्ते पैगंबर में उठता ही नहीं है तेरे जिस्म पे लटके हुए बेकार के हाथ, मातम सिब्ते पैगंबर में उठता ही नहीं है तेरे जिस्म पे लटके हुए बेकार के हाथ। अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए हश्र तलब, अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए हश्र तलब, सर पे खुद रख लिए इस्लाम ने बीमार के हाथ, सर पे खुद रख लिए इस्लाम ने बीमार के हाथ। तो शेख जी अब आए हो अपनी नमाजें लेकर, फुल तो बिक चुकी सरवर के आज़ादार के हाथ, फुल तो बिक चुकी सरवर के आज़ादार के हाथ, फुल तो बिक चुकी सरवर के आज़ादार के हाथ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोमिनीन फर्श मसरत बिछाएंगे, जब मोमिनीन फर्श मसरत बिछाएंगे, छोटे से घर में सारे बड़े लोग आएंगे। जब मोमिनीन फर्श मसरत बिछाएंगे, छोटे से घर में सारे बड़े लोग आएंगे। मजलिस की भीड़ देख के कहने लगे मलक के सारे लोग वो है जो जन्नत में जाएंगे, ये सारे लोग वो है जो जन्नत में जाएंगे। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है। लगता है जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है, और छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें। ये दिया ऐसा है जो सिर्फ धुआं देता है, और बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म अज़ा देते हैं। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म अज़ा देता है। ये जितने लोग भी मजलिस में आने वाले हैं, ये जितने लोग भी मजलिस में आने वाले हैं, घर अपना बाग़ जिना में बनाने वाले हैं। अब बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर, हुसैन झूले से असगर को लाने वाले हैं। और जवाहिरात है अश्के गमे हुसैन मेरे, जवाहिरात है अश्के गमे हुसैन मेरे, खजाने वालों में हम भी खजाने वाले हैं। नजफ की राह पे बैठा हूँ इसलिए दानिश, नजफ की राह पे बैठा हूँ इसलिए दानिश, गुलाम हूँ मुझे आका बुलाने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि दिल में है बुग़्ज़े अली लब पर खुदा का नाम है, ऐ मुसलमानों बताओ क्या यही इस्लाम है। दिल में है बुग़्ज़े अली लब पर खुदा का नाम है, ऐ मुसलमानों बताओ क्या यही इस्लाम है। और आप कहिए हमको काफिर हम है खुश ये सोच कर, आप कहिए हमको काफिर हम है खुश ये सोच कर, जो अबू तालिब पे था हम पर वही इल्ज़ाम है, जो अबू तालिब पे था हम पर वही इल्ज़ाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादे हुसैन आबिदे बीमार खैच कर, बादे हुसैन आबिदे बीमार खैच कर, बैयत को ले गए सरे दरबार खैच कर। और कातिल जहाँ जहाँ भी छिपे हैं हुसैन के, कातिल जहाँ जहाँ भी छिपे हैं हुसैन के, आबिद के पास लाएंगे मुख्तार खैच कर। और मुफ्ती अगर बयान अली के खिलाफ दे, मुफ्ती अगर बयान अली के खिलाफ दे, मिंबर से ही उतार दो दस्तार खैच कर, मिंबर से ही उतार दो दस्तार खैच कर। और मातम के जो छिपे हैं मुखालिफ हमारे बीच, मातम के जो छिपे हैं मुखालिफ हमारे बीच, रुस्वा उन्हें करो सरे बाजार खैच कर, रुस्वा उन्हें करो सरे बाजार। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम व मौलाना व मौलास्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलवात। के अंधी बातों का शोर है, जहाँ भी देखो अंधी बातों का शोर है। कोई कहता है हमारे इमाम को पहचान लो, कोई कहता है हमारे भगवान को पहचान लो, कोई कहता है हमारे ईसा को पहचान लो, कोई कहता है हमारे गॉड को पहचान लो। लेकिन वाहिद शख्स है मौलाए कायनात जो मदीने में मिंबर पे बैठकर सीने अतहर पे हाथ मार के कहते हैं पहले ख़ुद को पहचान लो फिर खुदा को पहचान लो, पहले ख़ुद को पहचान लो फिर खुदा को पहचान लो। हज़ारों लाखों शुक्र है उस मालिक अजल का और बीबी सैयदा का कि जिसने हमें एक बार फिर जन्नत में बैठने का शरफ़ हासिल किया, जिसने एक बार फिर जो है हमें जन्नत में बैठने का मौका अता किया कि जहाँ पर अहले बैत आ जाए वो जन्नत से कम नहीं है, जहाँ अहले बैत आ जाए वो जन्नत से कम नहीं है। तो रसूल ने इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती है। बात साफ़ है कि जिसको भी निजात चाहिए हो वो दर अहले बैत पर आ जाए, जिसको भी कामयाबी चाहिए दर अहले बैत पर आ जाए, जिसको भी कुछ बनना है दर अहले बैत पर आ जाए, और जो दुश्मन होगा वो दर अहले बैत से भाग जाएगा। जिसको भी कामयाबी चाहिए दर अहले बैत पर आ जाए, और जो दर अहले बैत पर आएगा वो अहले बैत की खुशी में खुश होगा, अहले बैत के गमों में गमगीन होगा। अहले बैत के गम के दिन चल रहे हैं, जो भी आएगा अहले बैत के गमों में गमगीन होगा। जब दुश्मनों ने ये देखा कि जो भी इनके दर पर आ रहा है इनकी खुशी में खुश हो रहा है और इनके गमों में गमगीन हो रहा है, तो दुश्मनों से रहा नहीं गया। रंगीन दाढ़ियों वाले मुल्लाओं ने फतवे लगाना शुरू कर दिए। हमको अहले बैत के दर से हटाने का कोई और रास्ता तो मिला नहीं। इन्हें एक रास्ता चुन लिया कि भाई ज़ंजीर का मातम मत करो, बिदत है, हराम है। ताज़िया मत उठाओ, बिदत है, हराम है। जुलजना मत सजाओ, बिदत है, हराम है। बहुत सारे फ़तवे दिए। जब सारे फ़तवे दे चुका, जब थक गया, जब कहीं से बात ना चली, तो यही फ़तवा दे दिया कि शहीद तो ज़िंदा है। हाँ, हम भी मानते हैं शहीद ज़िंदा है, लेकिन उसने एक बात ये भी कह दी कि शहीद पे रोना जायज़ नहीं है। ठीक है, हमें तो आज तक मुसलमानों की पॉलिसी ही समझ में नहीं आई। हम रोते हैं तो कहते हैं ज़िंदा है, हम रोते हैं तो कहते हैं ज़िंदा है, हम अपनी मुरादें मानते हैं तो कहते हैं मुर्दा है। एक बात पे कायम रहो ना, अगर जायज़ हो वलदुज़िना नहीं हो, एक बाप की औलाद हो, तो एक बात पे जायज़ रहो, बातें मत बदलो। ठीक है, हमने मान लिया तुम कहते हो कि ज़िंदा पे रोना जायज़ नहीं है, ठीक है, तो ये एतराज़ जाकर जनाब याकूब से करो। उनको बखूबी मालूम है कि यूसुफ़ ज़िंदा हैं, बस क्या मसला है कि वो उनसे कुछ फ़ासले की दूरी पर है। यूसुफ़ ज़िंदा है, लेकिन याकूब ने यूसुफ़ के गम में इतने आंसू बहाए कि याकूब की आँखों की बीनाई चली गई। याकूब को अब दिखाई नहीं देता है। बहुत आंसू बहाए, बहुत यूसुफ़ के गम में गमगीन हुए, बहुत रोए। अब जाकर एतराज़ करो जनाब नूह से, नौहा क्यों पढ़ते हैं? जब वो तबलीग करने जाते थे तो कुफ़ार जो होते थे वो उन पे पत्थर मारते थे, इतने पत्थर मारते थे कि वो पत्थरों में दब जाते थे। जब पत्थरों में दब जाते थे, फिर जब बाहर आते थे तो फरिश्ता आता था, उन्हें शिफायाबी देता था। जनाब नूह बहुत नौहा पढ़ते थे। जाकर जनाब नूह से कहो नौहा क्यों पढ़ते हो? ठीक है, अब जनाब नूह जब बहुत परेशान हो गए, जब बहुत तबलीग कर चुके, थक गए, जब कुछ ना हुआ, जब चंद लोग ही मोमिन बन पाए, तो कहा या मेरे अल्लाह अज़ाब नाजिल कर दे। तारीख़ में लिखा है फ़ौरन जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, खजूरें लेके आए, कहा ये खजूरें हैं। अल्लाह ने कहा इनको खाइए और इनकी जो गुठलियाँ होंगी उन्हें ज़मीन के हवाले कर दीजिए।
इनको ज़मीन के हवाले करिए, दरख्त इनका सीना चीर कर बाहर निकलेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो उनसे कश्ती बनाना। ऐ मेरे माबूद, मैं कहूँगा ऐ मेरे माबूद, तेरा नबी है, तेरे लिए काम करता है, इतने सालों तेरे ही लिए तबलीग किए, तेरे ही लिए सारे गम उठाए, तेरे ही लिए कितने पत्थर खाए हैं, तेरे ही लिए कितने ज़ख्म सहे हैं, अज़ाब मांग रहा है, भेज दे। चल आज नहीं भेजता है, कल भेज दे। कहा नहीं नादान, तुम नहीं जानते, अज़ाब बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। कहा नूह इन गुठलियों, इन खजूरों को लो खाओ। नूह ने खजूरों को खाया, फिर उनकी गुठलियों को ज़मीन के हवाले कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद दरख्त उगा। अच्छा, खजूर का ही दरख्त क्यों कहा? कोई और भी कह सकता था, क्योंकि खजूर का दरख्त ऐसा है जिसे जवान होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी नूह ने इंतज़ार किया। नूह ने इंतज़ार किया, जब दरख्त जवान हो गया तो उसको काटा, उसके पटरे बनाए। जब जनाब नूह पटरे काट रहे थे कश्ती बनाने के लिए, तो लोग आते थे, ताने मारते थे, ऐ नूह तुम इतनी बड़ी कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन इतना बड़ा समंदर तो कहीं पर है नहीं। जनाब नूह बर्दाश्त करते रहे, सुनते रहे, जानते थे अज़ाब आएगा, बचना नहीं है। ये जितना कह रहा है कह ले, कल को ये बचेगा नहीं अज़ाब से। जब अज़ाब आएगा तो बचना नहीं है इसको। सब आकर जो है जनाब नूह को ताने देते रहे, जनाब नूह को रोज़ ही ताने देते रहे। जनाब नूह, ऐ नूह कब कश्ती तैयार होगी, कब कश्ती तैयार होगी? तो जनाब नूह कहते थे कोई बात तैयार होती रहेगी, तुम इत्मीनान करो। तो तारीख़ ने लिखा एक ज़ईफ़ा थी, वो जनाब नूह के पास आती थी, क्योंकि उसे निजात चाहिए थी। वो ताना देने के लिए नहीं कहती थी, उसे निजात चाहिए थी, वो इसलिए आती थी। कहा ऐ नूह कब कश्ती तैयार होगी? जब बहुत आए, बहुत बार पूछ चुकी, तो जनाब नूह ने कहा जाओ इंतज़ार करो, कश्ती बन जाएगी, मैं ख़ुद तुम्हें बुलाने आऊँगा। ये देखिएगा मासूम का इंतज़ार करना कितना बड़ा काम है। मासूम का इंतज़ार करो तो वो भी जो है मदद करता है। कहा ठीक है जाओ। वो गई, घर में जाकर बैठ गई, खातून थी, घर में गई, उसने इंतज़ार करना शुरू किया। जनाब नूह ने कश्ती बनाई, बहुत बड़ी कश्ती तैयार हुई। अब एक मसला उसमें ये पेश आया कि उसमें एक पटरा नहीं लग रहा था। पूरी कश्ती तैयार होगी, लेकिन एक पटरा ऐसा था जो लग नहीं रहा था। जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कहा ऐ नूह ये 5 कीले लीजिए, इनको लगाइए, अल्लाह कह रहा है तैयार हो जाएंगी। कहा मेरे पास इससे अच्छी क्वालिटी की कीले हैं, इनसे मोटी कीले हैं, इनसे बड़ी कीले हैं, इनसे मजबूत कीले हैं। कहा नहीं, वो कह रहा है जब तक ये 5 कीले ना लग जाए कश्ती तैयार नहीं होगी। जब ये 5 कीले लग जाए कश्ती तैयार नहीं होगी। तो जब पंजतन के बग़ैर नूह की कश्ती नहीं तैयार होती तो तुम्हारी नमाज़ें कैसे कबूल हो जाएंगी? पंजतन के बग़ैर जब नूह की कश्ती नहीं तैयार होती, वो कश्ती की जो बहुत ही तूफ़ानों से लड़ने वाली, वो नहीं तैयार हो रही, तो तुम्हारी नमाज़ें कैसे कबूल हो जाएंगी? अब कश्ती बन गई। सबसे पहले जब तूफ़ान आया है तो सबसे पहले पानी कहाँ से आया? तो तारीख़ में लिखा है जनाब नूह के घर में एक तंदूर था, सबसे पहले पानी वहाँ से आया। क्यों? क्योंकि जनाब नूह की बीवी थी, वो राह रास्त पे नहीं थी। जनाब नूह का बेटा था, वो भटका हुआ था। तारीख़ ने ये कहा जनाब नूह का बेटा भटका हुआ था। ये कैसा इंसाफ है? नूह दिन भर तबलीग में रहते थे, दिन भर तबलीग करते रहते थे। बेटे की परवरिश किसने की? माँ ने की। लेकिन कहा क्या गया कि नूह का बेटा बिगड़ गया। अल्लाह ने कहा ठीक है, अब ऐसा होगा ही नहीं। मैं किसी भी नबी को ऐसी बीवी नहीं दूंगा। अगर ऐसी बीवी हो तो उसको बेटा नहीं दूंगा। अगर उसकी बीवी हुई तो इसका ऐसा बेटा नहीं दूंगा। रसूल खुदा की एक बीवी भी थी, लेकिन उनको औलाद नहीं थी, वो भी भटकी हुई थी, उनको कोई भी औलाद नहीं थी। तो जब सबसे पहले पानी आया, तंदूर में से निकला, अब ज़मीन से पानी निकल रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। जनाब नूह अपने बेटे से कहते हैं आके कश्ती में बैठ जाओ। कहा नहीं बाबा, मैं चला जाऊंगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बैठ जाऊंगा, वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। कहा नहीं, आज तुम कितनी भी बुलंदी पे चले जाओ, बचना नहीं है। जनाब नूह ने अपनी बीवी से कहा आओ, आकर बैठ जाओ। उनकी बीवी भी नहीं मानी। कहा नहीं, हम भी चले जाएंगे। कहा नहीं, अगर नहीं आई तो बचोगी नहीं। कहा ठीक है। पर ये आवाज़ आई, नूह जितने मोमिन हुए उन सबको सवार करो कश्ती में। जितने भी मोमिन हुए थे, जितने भी मर्द औरत जब मोमिन हुए थे, उन ईमान लाए थे, उन सबको जो है कश्ती में सवार किया। फिर अल्लाह ने कहा रुक जाओ, जितने भी चरिंद परिंदे सबका एक एक जोड़ा रखो। जितने भी जानवर मौजूद थे ज़मीन पे सबका एक एक जोड़ा रखा। अब जब कश्ती चली
कश्ती चलते चलते फिर जब सारा तूफ़ान ढल गया, जब कश्ती जाके एक ज़मीन पर रुक गई, तो जनाब नूह क्या देखते हैं, एक झोपड़ी है, एक घर है जहाँ चिराग जल रहा है। जनाब नूह हैरान परेशान है, ये क्या माजरा है, इतना बड़ा तूफ़ान आया, कोई बचा नहीं, कोई भी नहीं बचा, सब गर्क हो गए, ये क्या माजरा। जब जाकर देखा तो वही औरत थी। कहा क्या हुआ, कश्ती बन गई? कहा हाँ कश्ती बन गई, तूफ़ान आ भी गया, सब चला गया। कहा लेकिन तुम क्यों बच गई? कहा नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। वो जनाब नूह का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए ऊपर वाले ने उसे खरोच नहीं आने दी। तूफ़ान इतना बड़ा था, बचा कोई नहीं, लेकिन उसको एक खरोच नहीं आई। अल्लाह बताना ये चाह रहा है, जो हमारे मासूम का इंतज़ार करेगा, जो भी हमारे मासूम का इंतज़ार करेगा, ज़माना जितना भी ख़राब हो, जितना भी पूरा मोहम्मद वाले मोहम्मद, ज़माना जितना भी जालिम हो, जितना भी जुल्म हो, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। अब कश्ती चली, सब सवार हो गए, कश्ती बच गई। जनाब नूह को आदम सानी भी कहते हैं। हाँ बस मैं फ़ज़ाइल पढ़ चुका हज़रात गिरामी। फ़ज़ाइल मजलिस का असल मकसद है मसाइब। करबला एक ऐसी जगह है जहाँ कोई ऐसा जुल्म है ही नहीं, कोई दुनिया में ऐसा जुल्म है ही नहीं जो करबला में ना हुआ हो। बाप के सामने बेटे को ज़िबा किया जा रहा है, बेटे के सामने बाप को ज़िबा किया जा रहा है, बहन के सामने भाई को ज़िबा किया जा रहा है, बच्ची के सामने उसके वालिद को ज़िबा किया जा रहा है, हर जुल्म हुआ। तो जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम जब किसी भी बाज़ार से गुज़रते थे ना, तो वहाँ जो कस्साब हुआ करते थे, जो गोश्त का टुकड़ा होता था उस पर चादर डाल देते थे, उसको ढक दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर इस पर मौला सज्जाद की निगाह पड़ गई तो वो रोने लगेंगे। लेकिन जनाब सज्जाद जब किसी कस्साब को जानवर ज़िबा करते हुए देखते थे ना, तो जाकर यही सवाल करते थे कि एक बात बताओ, तुमने इसको ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया था? कहा हाँ मौला मैंने पानी पिलाया। कहा तुमने इसको ज़िबा करने से पहले खाना खिलाया था? कहा हाँ मौला मैंने खाना खिलाया। कहा तुमने इसको ज़िबा करने से पहले खंजर को इतना तेज़ कर लिया था ना कि एक ही बार में ज़िबा हो जाए? कहा हाँ मौला। कहा तुमने एक ख़्याल और रखा था ना? कहा क्या? कहा जब ये ज़िबा हो रहा था तो ये ख़्याल था कि कोई और जानवर तो न देख रहा था? कहा नहीं मौला, हम सारे शरीयत के काम, सारे शरीयत की शर्तों को अंजाम दे देते हैं, फिर उसके बाद में ज़िबा करते हैं। जनाब मौला छठे इमाम के घर में मजलिस हो रही थी, दैबल बैठे हुए थे मजलिस में। मौला सादिक जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं दैबल तुम रो नहीं रहे क्या? दैबल कहते हैं मौला मैं रो रहा हूँ। दैबल ने अपना रुमाल पेश किया मौला के सामने, रुमाल जो है आंसुओं में तर था। मौला कहते हैं दैबल ऐसे मत रोया करो, हमारे गम में ऐसे मत रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ माँ जवान की मैयत पे रोती है, ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ माँ जवान की मैयत पे रोती है। यही चौथे इमाम हैं, चौथे इमाम खुतबा दे रहे हैं, चौथे इमाम रो भी रहे थे अपने बाबा के गम में। तो एक ने सवाल कर दिया, एक साइल ने पूछा मौला आपके बाबा पे जुल्म कितने हुए हैं? मौला सज्जाद ने एक अंगूठी पहनी थी, उसको उतार लिया। कहा मौला मैंने आपसे ये पूछा है कि जुल्म कितने हुए थे? मौला से कहते हैं कि साइल सुनो, ये जो अंगूठी देख रहे हो ना, मेरे बाबा पे इतने जुल्म हुए थे, मेरे बाबा पे इतने जुल्म हुए हैं कि इस अंगूठी के बराबर भी जगह मेरे बाबा के जिस्म पर नहीं बची थी। जालिमों ने इतने जुल्म किए हैं, कोई तीर से हमला करता था, कोई खंजर से हमला करता था, कोई भालों से हमला करता था। जिस मलाउन को कुछ नहीं मिलता था वो करबला की गर्म रेत उठाकर मौला के ज़ख्मों पर फेंकता था, जिसको कुछ ना मिलता वो मौला के ज़ख्मों पर फेंकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि।
को जिंदगी मिलती हो जिसके मौत से मुर्दों को जिंदगी पास के सिवा कोई रोज़ा नहीं मिला इस तरह दिन छेड़ ले फुरात इस तरह दिन छीन ले आप तक यज़ीद को कब्ज़ा नहीं मिला हैदर सा कोई काबे को काबा नहीं मिला ना तेरे जलाल का इतना हुआ था ना तेरे जलाल का इतना हुआ सा याद का नाम आज भी जिंदा नहीं मिला हैदर सा कोई काबे को काबा नहीं मिला असगर के बाद सारे ज़माने में देख लो असगर के बाद सारे ज़माने में देख लो जो मैं आज तक कोई बच्चा नहीं मिला हैदर सा कोई काबे को काबा नहीं मिला Hussein, 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 समा में जैसे महशर हुआ है बरपा अकबर के गम में नोहा करती है उम्मे लैला ऐ मेरे लाल अकबर 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 18 साल तुझको आंसू से मैंने पाला तू चैन मेरे दिल का घर का है तू जाला
कैसे भूलूं फिक्री वो तेरी जुल्फे बेटा मैं कैसे भूलूं बिछड़ा है मेरा यूसुफ करबो बला में आकर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर जालिम का एक हमला जो ज़ख्म दे गया है इस वक्त तेरे दिल में अर्ची का फल लगा है उस वक्त तेरी माँ के दिल पे चला है खंजर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर शादी के तेरे कितने देखे थे ख्वाब मैंने अरमान मेरे लेकिन सब मुंह के बल गिरे हैं किस्मत ने हाय मुझको मारी है कैसी ठोकर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर निकले हैं तेरे बाबा मैदान में तुझको लेने आँखों में है अंधेरा ढूंढेंगे तुझको कैसे अख्तल में चल रहे हैं अब घुटनियों पे सरवर मेरे लाल अकबर मेरे लाल अकबर से मिला दो सुगरा 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 से मिला दो बीमार बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो बाबा बाबा सुगरा से मिला दो सुगरा
छाई है मुझ पर, फल बरछी का टूटा है मेरे सीने के अंदर। ए बाबा ना बच पाएगा अब आपका अकबर। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो। सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो। आता है मुझे याद मदीने का वो मंजर, मैं आऊंगा आया था ये बीमार से कह कर, अब कहना है जा देता है ये तेरा बरादर। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो। सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो। क्या हाल है भाई की जुदाई में बहन का, है कौन खबरगीर खुदाई में बहन का। मालूम है दिल रहता है भाई में बहन का। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो। सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो। मजबूर है मगमूम है बीमार है बाबा, सुगरा भरे कुंडे की आजादार है बाबा। वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है बाबा। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो। सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो, सुहरा से मिला दो। क्या
गुजरती है, बता दीजिए मुझको। सूरत तेरी ख्वाहिर की दिखा दीजिए मुझको। मुमकिन हो तो आवाज़ सुना दीजिए मुझको। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो। Hussein,